हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ नेशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम पार्ट 4A पढ़ेंगे, जो हमें बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है। ये ड्यूटीज़ बेसिकली हम सब इंडियन सिटीजन्स के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश के लिए कुछ सर्टेन एक्शंस फॉलो करें। ये ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में दिया गया है, जो आता है पार्ट 4A के अंडर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फंडामेंटल राइट्स तो हमें सब पता ही है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए। इनिशियली ये ड्यूटीज़ इंक्लूडेड नहीं थी। इन्हें ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और ये अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे लाई गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी एक स्पेशल कमेटी थी जिसने ये सजेस्ट किया था कि ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, ताकि सिटीजन्स के राइट्स के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइंड हो। शुरू में सिर्फ 10 फंडामेंटल राइट्स थी, बट 2002 में 86th अमेंडमेंट के थ्रू एक और ड्यूटी ऐड की गई थी। अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये सारे ड्यूटीज़ हम सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ भी समझें। चलिए अभी हम सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फर्स्ट ड्यूटी है रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स। हमारा सबसे पहला ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना। हम सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स जैसे कि नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम अपने देश के प्रति इज्जत दिखाएं। दूसरा पॉइंट है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियाज़ को याद रखना चाहिए और उन्हें उसी प्रकार फॉलो भी करना चाहिए। जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी हमारे देश के लिए, वैसे ही हमें उनके वैल्यूज़ को चेरिश करना चाहिए। हमारा थर्ड ड्यूटी है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब हमारा देश एक रहे और हमें इसकी एकता और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारा फोर्थ ड्यूटी है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। जब भी ज़रूरत पड़े हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और नेशनल सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, चाहे वो आर्म फोर्सेस में सेवा करना हो या किसी और तरीके से। देश की सेवा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा फिफ्थ ड्यूटी है प्रमोट हार्मनी। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है हमारे हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे हम अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज या रीजन से आए। इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना हमारी ड्यूटी है, और उसके साथ साथ एकता को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। सिक्स्थ है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश के कॉम्पोजिट कल्चर और रिच हेरिटेज को वैल्यू करें और प्रिजर्व करें। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करना हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। सेवेंथ है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो या वाइल्ड लाइफ। साथ ही साथ हमें लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन भी रखना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर को हार्म ना करें और एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। एट्थ है डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अगला फंडामेंटल ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और रिफॉर्म का स्पिरिट डेवलप करना। इसका मतलब है हम सोचने का लॉजिकल तरीका अपनाएं, इंसानियत को प्रमोट करें और नए आइडियाज़ एंड रिफॉर्म्स का स्वागत करें। अगला है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए और वायलेंस से दूर रहना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करना या किसी भी तरीके से अनरेस्ट क्रिएट करना हमारी ड्यूटी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करें, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या कलेक्टिव लेवल पर। जब हम सब मिलकर अपनी बेस्ट एफर्ट्स देते हैं तो देश भी हायर लेवल्स पर अचीव करता है। और हमारा सबसे लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। ये ड्यूटी 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एजुकेशन के बिना देश का फ्यूचर सिक्योर नहीं है।
और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ड्यूटी को पूरा करें। तो ये थे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको इसका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।